दोस्तों और सभी दर्शकों, आप सबका स्वागत है शतबाण के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड को आपने सराहा, प्यार दिया, हमें ढेर सारे मैसेजेस किए, बहुत शुक्रिया। आज जो डिबेट दूसरा हम मुकाबला लेके आए हैं उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब अशोक मौर्य जी, और समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे सादिक मेहदी जी, और संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर संजय बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे पहले जो सवाल हम करना चाहेंगे वो अशोक मौर्य जी से करना चाहेंगे। अशोक मौर्य जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है चुनाव की आपके विधायक जी की? हमारे विधायक जी की का जो है कि टक्कर में कोई नहीं है। नंबर 1 पे चल रहे हैं हमारे विधायक जी। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जनता में जो काम किया है हमारी सरकार ने, मेडिकल कॉलेज की स्थापना तिलोई में किया जो है, और बहुत सी कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर के गरीबों के लिए आवास दिया, तमाम सी बहुत सी योजनाएं हैं। जी, एक बात और पैदा होती है, वो ये कि किसान नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, जाट नाराज हैं, कैसे जीतेंगे आप चुनाव? कोई किसान नाराज नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार किसानों का सम्मान किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जो है जी। और किसान इसके पूर्व जो है सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में लोग यूरिया और डीएपी की खाद लेने जाते थे तो उन पर पुलिस लाठियां चटकाती थी जी। अब इस समय कोई ऐसी समस्या नहीं है। संजय कुमार जी, आप लाइन पे हैं? और ब्राह्मण भी कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण में हमारे डॉक्टर जी मौर्य जी, एक मिनट हम सवाल ले लेते हैं, संजय जी को शामिल करते हैं डिबेट में। संजय जी, किसान नाराज नहीं है मौर्य जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? पहली बार सम्मान राशि दी है किसी दल ने, आप लोग क्यों नाराज हैं, क्या चाहते हैं? भाई साहब, इस सरकार ने 6,000 रुपए सम्मान निधि देके जी एक किसान परिवार के ऊपर 20,000 रुपए का बोझ बढ़ा दिया है। कैसे? डीजल महंगा हो गया है, ट्यूबवेल की सिंचाई 3 गुनी हो गई है, घर का बिजली का बिल 3 गुना हो गया है जी। और यूरिया डीएपी की भाई साहब अशोक जी बात कर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। पिछले महीने का जब गेहूं की बुआई चल रही थी, नवंबर दिसंबर के अखबार उठा के देख ले, अमेठी के ही जी और जायद के ही एडिशन के ही जी, पूरी यूरिया डीएपी की किल्लत से किसानों ने गेहूं नहीं बोया जी, बिना डीएपी के बोया। यहाँ पर रैक नहीं आई, खाद नहीं थी, तो ये सब बातें तो एकदम झूठी हैं। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज 200 बेड का तिलोई में बना है जी। वो बात सही है, लेकिन ये जायज में रहते हैं मौर्य जी। ये बताओ कि महिला अस्पताल में डॉक्टर है, वो जो नवीन प्राथमिक चिकित्सालय है वहाँ की क्या व्यवस्था है, दवाओं की क्या व्यवस्था है? शाम को 4 बजे के बाद क्या कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको यहाँ पर इलाज मिलेगा? अशोक मौर्य जी, जवाब दें संजय जी के आरोप का। जायज में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल तिलोई में बना है। तो आरोप क्या, ये तो इन साथियों की खुद की मांग है भाजपा वालों की। जी, अशोक जी इस वक्त जब पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताएं। डॉक्टर मौजूद है। हमारी सरकार ने जो है प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन करके उसमें होम्योपैथिक के डॉक्टर भी रहते थे, एलोपैथिक के डॉक्टर की भी व्यवस्था कराई, नर्सेस रहती थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां रहती थी। ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपए दे के सालाना 20,000 रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है, सब चीजें महंगी हो गई, क्या कहिएगा आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सादिक मेहदी जी, आप सुन रहे हैं? एक सवाल ले लेते हैं मौर्य जी, सादिक साहब को भी शामिल करते हैं। सादिक साहब ये कह रहे हैं मौर्य जी कि चुनाव एक तरफा है, राजा मेंकेश्वर जी को कोई टक्कर नहीं दे रहा है, फिर आप क्या कर रहे हैं तिलोई में, आपका प्रत्याशी कहाँ है? सर्वप्रथम तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आए हुए दोनों अशोक मौर्य जी को और संजय बाबा जी को भी जी धन्यवाद देते हैं डिबेट में शामिल होने के लिए जी, और आपने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जी। हाँ, अब सवाल आप करें। प्रत्याशी आपका किस स्थिति में है जब एक तरफा चुनाव है, मौर्य जी कह रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं तिलोई में? इसका प्रमाण आप खुद देख रहे हैं जी। क्या विकास के वोट मांगा जा रहा है?
मौर्य जी से पूछना चाहते हैं, क्या विकास के वोट मांगा जा रहा है? नहीं, एक तरफा चुनाव है, इसका जवाब आप दें। अगर एक तरफा होता जी तो विकास के चुनाव वोट मांगते और घर में बैठते हैं। जी ये एक तरफा चुनाव है जी, लेकिन एक तरफा चुनाव समाजवादी के लिए है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आपकी बार 325 के पार 350 के पार जाएगी। अशोक मौर्य जी, अशोक मौर्य जी, एक सवाल और बन रहा है कि तिलोई की जनता ने मैकेश्वर जी को कई बार विधानसभा भेजा, आखिर कितने मौके चाहिए आपको विकास के लिए? विकास ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा हमारे विधायक ऐसा कोई नहीं है, उसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है जी। और जो है अन्य विधायक इसके पहले हुआ करते थे 40% 50% कमीशन लेकर के विद्यालयों को पैसा देते थे। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे विधायक ने एक भी रुपया किसी विधायक निधि में नहीं लिया है जी। और निरंतर दिन प्रतिदिन जो है वो समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वो उन्हीं के प्रयास से ही तिलोई में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है जी। नहीं तो ये मेडिकल कॉलेज गौरीगंज चला जाता जी जी। तो माने इसका श्रेय माने विधायक जी को है। जी संजय जी, आप आवाज सुन रहे हैं? संजय जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने सड़क से संसद तक किसान बिल पर आपका साथ दिया, किसानों के साथ खड़ी रही, लेकिन न राकेश टिकैत ने न आपके नेता योगेंद्र यादव जी ने खुलकर कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील नहीं की, तो आखिर किसान जाएगा किधर? देखिए, ऐसा है, जनता बहुत समझदार है जी। गठबंधन की सरकार में यूपीए जो किसान का गला नहीं काट पाई, प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भाजपा ने उस गड़ाके से किसान के गले को कतरने का तेजी से काम किया जो कांग्रेस धीरे धीरे कर रही थी जी। तो किसान आज ये जो योजनाएं लागू करना चाह रहे हैं, यानी आप कांग्रेस विरोधी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोधी नहीं, हम नीतियों की बात कर रहे हैं जी। राजनीतिक पार्टियां हैं भारत की, हम उनकी नीतियों की बात कर रहे हैं जी जी। अच्छा, ये सादिक मेहंदी साहब, आप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू पड़ी हुई थी कांग्रेस सरकार में जी जी, उन्होंने 2014 तक लागू नहीं किया जी। नहीं, तो आप लोग किधर जा रहे हैं, किसको वोट देने की तैयारी है, ये बताएं। हम लोग उधर जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल है जी, और भाजपा जो चाह रही है जी, कि उस उत्तर प्रदेश में अजय कुमार मिश्र को मुख्यमंत्री बनावे जी, और हर थाने पर एक थार गाड़ी हो और 8 बदमाश हो। अच्छा। और इस प्रदेश में कहीं भी कोई भी आदमी अगर अपनी संवैधानिक आवाज को उठावे जी, कल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मौर्य जी, अशोक मौर्य जी, ये किसानों को कुचलने वाला मुद्दा उठा रहे हैं, आखिर आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी स्टैंड क्या है इस मामले पर? अरे नकवी साहब, पूरी बात तो सुन लें जी जी। हर थाने पर एक थार गाड़ी होगी और 8 बदमाश होंगे जी। ना पुलिस काम करेगी, ना कानून व्यवस्था काम करेगा, और गुंडों से इस देश में अपना हक की आवाज उठाने वाले तो सरकार की खिलाफत करने वालों को कुचलवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा जी, और वो आराम से घूमेंगे इस बाजार में जी। अच्छा, सादिक मेहंदी साहब, आप आवाज सुन रहे हैं? जी जी। सादिक मेहंदी साहब, एक सवाल आप भी बताएं जवाब। एक नेता कल आपकी पार्टी में शामिल होता है, आज टिकट पा जाता है, क्या ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? नहीं, अपमान का क्यों? सीनियर कार्यकर्ताओं का हक पहला बनता है, लोकतंत्र पार्टी में है या नहीं? वही वो पार्टी की नीतियों को देखकर ही मैंने अभी आपसे कहा जी कि आंधी किसकी चल रही है जी, ये आंधी देखकर ही लोग हमसे जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी। अच्छा, क्या चुनाव लड़ने लायक कोई कार्यकर्ता तिलोई में नहीं था? तो मतलब जो अपनी बहू का न संभाल पाए, वो अपनी जो है जाति निजी आक्षेप न लगाए मौर्य जी, निजी आक्षेप को न संभाल पाए हो वो जी जी। अगर आंधी होती तो उनकी बहू ही, ये तो आंधी भाजपा की चल रही है, इसलिए तो भाजपा में शामिल हुई है।
जी, एक एक करके बोले, हमारी टेलीफोनिक डिबेट है तो दर्शकों को समझने में भी मजा आए कि कौन क्या बोल रहा है। मैं नाम लेकर जिससे पूछूं वही जवाब। नहीं है। आप ये बताएं कि 5 साल में हमारे नगर पालिका को क्या स्मृति ईरानी जी ने 10 रुपए दिया? क्या आपके विधायक ने अपने विधायक निधि से 10 रुपए दिया? जी, ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि संजय जी आप जवाब दें। संजय जी। जी जी जी। तिलोई इस बार कौन जीतने जा रहा है, आप बताएं। तिलोई का राजा इस बार कौन होगा? देखिए साहब, ऐसा है कि राजा की तो बात मत करिए, इसलिए कि 1950 के बाद जब देश में संविधान की स्थापना हो गई और भू विन्यास अधिनियम आया जी, तो राजतंत्र खत्म हो गया और आप फिर राजतंत्र को स्थापित करना चाहिए। लोक सेवक 5 साल की संविदा पर विधायक आएगा जी, राजा नहीं होगा। उसको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इन बातों को करेक्ट कर लेना कि चुनाव जीतने के बाद कोई राजा नहीं बनता है जी। वो लोक सेवक है और 5 साल की संविदा पर है जी, आएगा। तो जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। और हम अपील करते हैं तिलोई की जनता से जी कि जो आदमी आपके मुद्दे की बात नहीं कर रहा है इस इलेक्शन में आपकी रंजिशें मिटा रहा है, ध्यान दीजिए कि 5 साल इसी लड़ाई में आपका निकल जाएगा। ना आपको सड़क मिलेगी, ना आपको स्कूल मिलेगा, ना आपको विद्यालय मिलेगा, ना डॉक्टर में अस्पताल। जी अशोक मौर्य जी, अशोक मौर्य जी, ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं संजय जी। चल रही है। अशोक मौर्य जी से सवाल पूछने दीजिए संजय जी। हाँ बताइए। ये संजय जी 1 मिनट मौका दीजिए। अशोक मौर्य जी ये बताइए कि ये दाढ़ी नोच कर चोटी बनाने वाले बयान पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये मैंकेश्वर जी का निजी बयान है या पार्टी का बयान माना जाए? ये पार्टी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है हमारे। पार्टी के प्रत्याशी का तो बयान है। सबका हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से काम करती है। हमारी नगर पालिका की जैसे भी बात किया, नगर पालिका में भी हमारे यहाँ लगभग 3000 लोगों के आवास बन गए। न कोई हिंदू न मुस्लिम, जो पात्र व्यक्ति थे सभी को मिला हुआ है। हमारे सादिक भाई भी पात्र थे, इनको भी 4 आवास मिला है, इनके भाइयों को भी 4 आवास इनको भी मिला है। तो ऐसा हमारी पार्टी बगैर भेदभाव के काम करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। एक मौर्य जी एक चीज और अभी बता, हमारे दर्शकों ने हमें मैसेज किया है कि वो आपसे जानना चाहते हैं। की बात हो रही है, सांसद की बात हो रही है। जी 1 मिनट सादिक जी, मुझे अशोक मौर्य जी सवाल करने दीजिए। मौर्य जी ये बताइए कि आखिर जायज की बात चल गई तो अब एक सवाल बनता है कि आपका विधायक जायज से दिल्ली तक आपकी सरकार, फिर जायज का बस स्टेशन कौन बनवाएगा, कौन जिम्मेदार है? बस स्टेशन भाई अभी तक तो 72 साल 70 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही। अब अभी तो 5 साल का मौका मिला है। अब जो है वो होगा। 5 साल में आपने 3000 आवास बनवा दिए, एक बस स्टेशन बनवा में बस स्टाफ की स्थापना हुई, तो यहाँ भी स्थापना हो जाएगी। कितने मौके चाहिए, किस आपकी एजेंडे में है बस स्टेशन? नहीं, ये पार्टी का एजेंडा, इसमें बस स्टाफ का कोई अभी कहाँ से मामला आ गया? प्रत्याशी का तो एजेंडा है कि इस बार दाढ़ी नोच ली जाएगी, ये किया जाएगा, तो बस स्टेशन भी मुद्दा है या नहीं है? नहीं, दाढ़ी काहे नोच ली जाएगी भाई? दाढ़ी किसी, हमारी पार्टी तो बताते सबका साथ सबका विश्वास, सबके उसके अनुरूप काम करती है। सादिक भाई आप बताएं, आप बताएं, नगर पालिका की बात चली। सादिक मेहदी साहब ये बताएं कि यहाँ एक बात कही जाती है कि जायज के सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष को काम करने नहीं दिया, आपकी भी उसमें भूमिका है, कुछ सफाई देना चाहेंगे? नहीं, कौन कह रहा है? लोग कहते हैं ऐसा। देखिए यहाँ के नगर पालिका जो है स्वयं अध्यक्ष महोदय ने चलने दे रहे थे जी। डिक्टेटरशिप पूरी तरह से हावी था जी, इसलिए नगर पालिका नहीं चल रही थी। और आज भी अवैध तरीके से जितने कार्य हो रहे हैं अवैध तरीके से हो रहे हैं, नियमानुसार। कोई भी अवैध तरीके से काम नहीं हो रहे, सारे टेंडर से काम हो रहे हैं, सारे टेंडर से काम हो रहे हैं। आपको विपक्ष का काम ही विरोध करना है, विकास नहीं दिखता आपको। संजय जी, संजय जी, ईटा विकास है। संजय जी, ईटे पे ईटा विकास है। आप बताएं कि आपके हिसाब से
क्या नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो जिस तरह विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ है तिलोई में या नहीं हुआ? विकास भाई साहब बताइए, पानी की पेयजल की मान्यवर मौर्य जी संजय जी से सवाल है, वो जवाब देंगे। संजय जी, की विशेषता है कि वो किसी को बोलने नहीं देते, सुनते तो आई। जी आप बताएं, जायज से दिल्ली तक सरकार है इनकी, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास ये हुआ है कि यहाँ पर जितनी रेलगाड़ियाँ चलती थी सब बंद है जी। और जो लोग एमएसटी बनवा के रायबरेली अमेठी बच्चे पढ़ने के लिए अपने धंधा रोजगार के लिए जाते थे जी, कोरोना के बहाने से एमएसटी बंद कर दी जी, ट्रेनें बंद कर दी, तो आदमी 200 रुपए में अपने रोजगार के लिए महीने भर आता जाता था। अब उसका खर्चा 3000 रुपए से ज्यादा महीने हो गया है जी। ये विकास किया है आप। अच्छा, विकास की एक बात आप देखिए, हमको बतावें आप, अकेलवा से सायमऊ को जाने वाले रास्ते का क्या हाल है? RCIPT से मुबारकपुर मुखतिया को जाने वाली सड़क पे कितने गड्ढे हैं? कहीं सड़क में एक चारकोल दिखा दीजिए। इसके बाद आप उसी जायज से और मवई आलमपुर को जाने वाला रास्ता अशोक भाई के मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी की रास्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ जी। बादे राय के पूर्वा से मोहना को जाने वाला रास्ता जी, और गंगागढ़ से सायमऊ की तरफ जाने वाला रास्ता। मगर दुख की बात यह है कि ये सब मुद्दे हैं ही नहीं चुनाव में। हाँ, ये कोई मुद्दे नहीं है और अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, पानी की टंकी, पानी नहीं है जाए इसमें। और हमारे बहादुरपुर में 1980 के दशक में जो टंकी स्थापित हुई थी उसमें 2 पंप थे जी। साल में 3 महीने मोटर खराब हो जाती है तो पानी नहीं मिलता है। 20 से ज्यादा कंप्लेंट हमने की है। हमारे क्षेत्र में पानी बंद है, एक बोरिंग ध्वस्त हो गई है। मौर्य जी, क्या संजय जी सही कह रहे हैं? मौर्य जी नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, समझिए हमारे नगर पालिका क्षेत्र में अभी पेयजल। संजय जी बोलने दीजिए, अशोक मौर्य जी जवाब दें। संजय जी बोलने दीजिए मौर्य जी को। नकवी भाई जी, एक और आपको थोड़ा सा इतिहास की बात बता दूं जी। अगर अशोक भाई ये कहते हैं कि 70 साल से भाजपा की सरकार नहीं थी जी, लेकिन विधायक मयंकेश्वर 1993 में भाजपा से हुए, 2002 में भाजपा से हुए, 2007 में सपा से हुए और 2017 में भाजपा से हुए। 4 बार विधायक रहने के बावजूद जी जवाबदेही तो बनती है जी। मौर्य जी आप बताएं, ऐसी सड़कें बदहाल हैं, कहीं पानी नहीं है, कौन है जिम्मेदार? नहीं, पानी के लिए जैसा भाई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की समस्या थी नगर पालिका क्षेत्र में जी। आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। ईदगाह रोड के पास एक पंप का जो है अभी डीप का उसका नलकूप का बोरिंग हो चुका है जी। एक जो है लान के पास एक पंप का बोरिंग हो चुकी है और एक जो है पंप जो है वो मलिक मोहम्मद संतान 3 पंप जो है। सड़कें बहुत बदहाल हैं, उनके लिए क्या है? सड़कों, संजय जी ने कहा 4 बार विधायक हो गए, 3 बार विधायक हो गए, मगर उस तरह काम नहीं किया जैसा करने का हक बनता है, जैसा करना चाहिए था। सड़क कमीशन की बात करें, जो मैंने सड़कों का नाम बताया जी, सड़कें 6 महीने नहीं चली बनने के बाद जी, जो आज दुरावस्था में पड़ी है। सादिक मेहदी साहब आप हैं लाइन पर? जी जी जी। ये बताइए, आपके प्रत्याशी का मुद्दा ये बदहाल सड़कें, ये पानी न पहुंचना हर बस्तियों में है या नहीं है? बिल्कुल है। और सबसे पहले तो मैं अशोक जी को बताना चाहता हूँ जी, और आप भी जान लीजिए जी कि मुश्ताक लान का जो पंप बोरिंग हो रही है जी, उसमें डकैती हो गई 1,24,00,000 जी। हम आप अभी वो बोरिंग कराएं तो 24 लाख में हो जाएगा कंप्लीटेड, 1,24,00,000। अच्छा, आप टेक्निकल हैं? जो टेक्निकल जो है, जो ना हम आप टेक्निकल है ना आप टेक्निकल, हम फिर भी मुद्दे को नगर पालिका और उससे वो अलग रखते हुए मौर्य जी, सादिक मेहदी साहब बनाती है। सादिक मेहदी साहब, मौर्य जी, तिलोई विधानसभा के चुनाव पर ही बात हो तो ज्यादा अच्छा है। तिलोई विधानसभा पर ही हम रहना चाहते हैं, नगर पालिका के चुनाव आएंगे तो बात करेंगे।
अभी हम इतना जानना चाहते हैं मौर्य जी आपसे कि कोई एजेंडा है जायस, मोहनगंज, तिलोई, बहादुरपुर को डेवलप करने के लिए कोई खाका तैयार किया है आप लोगों ने, या सिर्फ चुनाव हो रहा है और चोटी और दाढ़ी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, चोटी दाढ़ी के मुद्दे पर नहीं, हमारी पार्टी बगल में लेके चलते हैं दाढ़ी को। जी जी, हमारी पार्टी जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। जो हमारी केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार ने जो है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। हम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर जैसे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय नहीं थे 70 सालों में, शौचालय जनता को नहीं नसीब हुआ था। हमारी सरकार ने माँ बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई। स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में जो है 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में का निर्माण चल रहा है। जी मौर्य जी, जो है 30 मिनट लगभग होने को आए, मगर कुछ बात निकल के सामने ना आ सकी। हम चाहते हैं कि एक मिनट में आप लोग अपनी अपनी बात पूरी करें। सादिक मेहदी साहब, आप पहले बोलें। सर्वप्रथम तो बता दें किसानों को सम्मान इन्होंने कैसे किया। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तिलोई की जनता से, अपनी पार्टी की तरफ से वो बात कहें। अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय आ गया। सबसे पहले तो हम भी किसान हैं जी, और अभी भाई साहब कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया। जी, किसानों को इनकी पार्टी ने, इन्होंने इतना सम्मान दिया जी कि खालिस्तानी है किसान, आतंकवादी है किसान। हमारे किसान 750 किसान लगभग शहीद हो गए। जी, क्या प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया? जी, संजय कुमार जी, नहीं आप किया। कुछ पैगाम देना चाहेंगे? संजय जी, ठीक है, किसानों ने कहा लखनऊ जाने के लिए, तो सीएम ने ट्वीट करके कहा कि लखनऊ का रुख करोगे तो बक्कल उतार लेंगे। ये किसानों को सम्मान हुआ है। जी, साजिद साहब, आपने अपनी बात पूरी की। संजय कुमार जी, कुछ तिलोई की जनता से कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी हाँ, तिलोई की जनता से एक अपील है जी कि आप होशियार रहिए जी, और जो आपके मुद्दों की बात ना करे जी, जो आपके प्रश्नों को ना सुने जी, और आपके जब प्रश्न हो तो वो आगे की बात करने लगे जी, उनसे सावधान रहिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप अपने मुद्दों पर रुके रहें। ये नेता आपको अपने लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई में आपके मुद्दों से भटकाएंगे। जो अशोक मौर्य जी, आप कुछ संदेश देना चाहें तो हमारे माध्यम से दे सकते हैं। संजय जी, आपकी बात पूरी हुई, आपका समय पूरा हुआ। अशोक जी, आप बताएं। हाँ, कुछ तिलोई की जनता से कहना चाहें। हमारी सरकार जो है सम्मान निधि दिया किसानों के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं हम। 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान करने जा रहे हैं। अगर उसमें देरी होगी तो उस पर भुगतान पर किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। जी, अच्छा, सादिक मेहदी साहब, अशोक मौर्य जी, संजय कुमार जी, आपने जायसी पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब।